Hello everyone, welcome to the second session on this particular topic of arithmetic progression. Uh, 5 मिनट में रिवाइज करेंगे बेसिकली जो हमने पहली क्लास में किया है एंड देन विल मूव ऑन टू दी फर्दर कॉन्सेप्ट्स। तो लास्ट क्लास के अंदर हमने ये पर्टिकुलर सीक्वेंस एक सैम्पल के तौर पे ली थी और इसके अंदर हमने ये देखा था कि ये सीक्वेंस के अंदर जो नंबर्स हैं वो हैं 2, 5, 8, 11, 14, 17। और अगर आप डिफरेंस देखें, फर्स्ट टर्म जो कि 2 है, सेकंड टर्म जो कि 5 है, दोनों के बीच में डिफरेंस 3 है और इसी तरह से सब टर्म्स के बीच में डिफरेंस जो है वो 3 ही है। तो इस पर्टिकुलर केस के अंदर हम जो हाउ वी डिनोट दिस पर्टिकुलर सीक्वेंस, वी से दैट ए इज़ द फर्स्ट टर्म हेयर। इस केस के अंदर ए की वैल्यू 2 है, डी जिसको हम कॉमन डिफरेंस बोलते हैं, इस पर्टिकुलर केस के अंदर डी की वैल्यू 3 है। तो हमने बोला था कि अगर ऐसी पर्टिकुलर सीक्वेंस होती है तो इस पर्टिकुलर सीक्वेंस को हम एक अर्थमेटिक प्रोग्रेशन कहते हैं और बाय डेफिनेशन हमने ये कहा था कि इफ़ द डिफरेंस बिटवीन एनी टू कंसेक्यूटिव टर्म्स ऑफ दिस सीक्वेंस इज द सेम कांस्टेंट वैल्यू, तो इस तरह की सीक्वेंस को अर्थमेटिक प्रोग्रेशन कहा जाता है। उसके बाद हमने ये डिस्कस किया था कि इस पर्टिकुलर सीक्वेंस की एक जनरल टर्म निकालनी हो, यानी कि फिफ्थ टर्म निकालनी हो, एट्थ निकालनी हो, 15th निकालनी हो, या जनरल जो टर्म निकालनी हो, उसको निकालने के लिए ये फॉर्मूला होता है ए एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। जहाँ की आप जानते हैं एन जो है वो जनरल टर्म निकाली जा रही है, ए फर्स्ट टर्म है, डी जो है वो कॉमन डिफरेंस है। तो जस्ट हमने लास्ट टाइम जो कॉन्सेप्ट किया था कि अगर आपको फिफ्थ टर्म निकालनी है तो आप कुछ नहीं करेंगे, पहली टर्म लेंगे और उसमें 4 बार कॉमन डिफरेंस ऐड कर देंगे। अगर आप 10th टर्म निकाल रहे हैं तो आप कुछ नहीं कर रहे, फर्स्ट टर्म ले रहे हैं, उसमें 9 बार कॉमन डिफरेंस निकाल देंगे। और अगर आप इसी तरह 20th टर्म ले रहे हैं तो ए प्लस 19 टाइम्स डी करते हैं। तो इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू रिमेंबर कि ये जो फार्मूला हमने यहाँ डिस्कस किया है, ये फार्मूला एक्चुअली आया कैसे है। ये फार्मूला यहाँ आया है बेसिकली ए प्लस एन माइनस वन डी, वन टाइम लेस देन एन, जो हम कॉमन डिफरेंस को ऐड करते हैं। सो दिस इज़ व्हाट वी बेसिकली लर्नड इन द लास्ट क्लास। और हमने 4-5 एग्जाम्पल भी किए थे इसके अंदर। एंड नाउ बेसिकली वी विल मूव टू द सब्सिक्वेंट एग्जाम्पल्स और कुछ हम और क्वेश्चंस प्रैक्टिस करेंगे, उसके थ्रू इस कॉन्सेप्ट को और सॉलिडिफाई करने की कोशिश करेंगे और कुछ हम नए कॉन्सेप्ट्स को भी ऐड करेंगे। अब द नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट विच वी आर गोइंग टू फेस बेसिकली हेयर इज़, जो कि हम सीखने वाले हैं, वो है कि हाउ टू डिटरमिन वेदर अ सीक्वेंस इज एन ए पी और नॉट। हाउ टू डिटरमिन वेदर द सीक्वेंस इज एन ए पी और नॉट। So that will be our next topic. How to determine if a sequence is an AP or not. तो हम ये एक एग्जाम्पल से करेंगे। आई थिंक लास्ट टाइम हमने एग्जाम्पल नंबर 5 तक कवर कर लिया था। अब हम एग्जाम्पल नंबर 6 बेसिकली यहाँ कवर करने वाले हैं आज की क्लास के अंदर। तो अब क्वेश्चन क्या है कि एक सीक्वेंस दे रखी है ए एन इज इक्वल टू 4n प्लस 5। ठीक है, तो इसमें शो दैट दिस इज एन ए पी, दिस इज एन अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। ये एक सिंपल सा हमारा पर्टिकुलर क्वेश्चन है। तो आप इस क्वेश्चन के अंदर अगर हम बेसिकली देखिए, मैं आपको यहाँ दो मेथड्स बताने वाला हूँ, मोर और लेस दोनों मेथड्स सिमिलर हैं बट दो अप्रोचेस हो सकती हैं। हमको दोनों पता होनी चाहिए बिकॉज इन सम क्वेश्चंस वन अप्रोच इज मोर ईजियर, सम क्वेश्चन द अदर अप्रोच इज मोर ईजियर। तो जो फर्स्ट टर्म होगी, लेट्स से मैं ए वन निकाल रहा हूँ। ए वन के अंदर मैं क्या कर सकता हूँ, जो जनरल टर्म है उसके अंदर मैं वन की वैल्यू डाल सकता हूँ, 4 × 1 + 5 विच बिकम्स इक्वल टू 9। ए टू मैं निकालने की कोशिश करूँगा विच इज़ नथिंग बट विच इज़ बेसिकली 4 × 2 + 5 दैट इज़ 13। और मैं यहाँ ए थ्री निकालने की कोशिश करूँगा, 4 × 3 + 5 इज इक्वल टू 17। और मैं 4 को 4 वैल्यू डालूँगा, 4 × 4
प्लस 5 इज इक्वल टू 21। अब आप देखिए जो पहली और दूसरी टर्म है 13 और 9, इन दोनों का डिफरेंस क्या है? इन दोनों का डिफरेंस 4 है। उसी तरह 17 और 13 जो कि थर्ड और सेकंड टर्म है, इनके बीच में डिफरेंस क्या है? वो भी 4 है। एंड सब्सिक्वेंट टर्म्स का डिफरेंस भी 4 है। तो यहाँ मैं क्या बोल रहा हूँ, जो A2 माइनस A1 है ये भी 4 है, जो A3 माइनस A2 है ये भी 4 है, जो A4 माइनस A3 है ये भी 4 है। तो मतलब कि दो कंसेक्यूटिव टर्म्स के बीच में डिफरेंस जो है वो हमेशा 4 रह रहा है। तो इसके बिना पर मैं बोल सकता हूँ कि दिस इज एन एपी। दिस इज बेसिकली माय मेथड 1। इसके ये थोड़ा सा क्रूड मेथड है कि आप एन की वैल्यू डाल डाल के केसेस निकाल लेते हैं। अब इसी के अंदर हम क्या करते हैं, हम इसी के अंदर एक इम्प्रोवाइज करके अगर हम जनरल टर्म ले, हम बोलें कि ए एन जो था वो तो जी 4n+5 था, और अगर मेरे को an+1 निकालना है तो 4 के अंदर मैं वैल्यू नहीं डालूंगा एन की, मैं n और n+1 ले लूँगा। अब मैं इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करता हूँ बेसिकली, जो है an+1 में से an को मैं सब्ट्रैक्ट करता हूँ, तो दैट कम्स टू 4n+9 माइनस 4n-5। तो ये हो जाता है an+1 माइनस an इज इक्वल टू 4। ये जो 4n और 4n तो कट हो जाएंगे और 9 माइनस 5 4 हो जाएगा, तो ये 4 हो जाएगा। तो इससे क्या पता चल रहा है, इससे ये भी एक्चुअल में जो मैंने मेथड 1 में क्या किया था, मैंने मेथड 1 में 1 2 3 n की वैल्यूज डाल के कॉमन डिफरेंस निकाल लिया था। इस केस के अंदर भी मैं लगभग थोड़ा सा डिफरेंट तरीके से कर रहा हूँ। मैं एक जगह एक बार इस जनरल टर्म के अंदर n डाल देता हूँ, एक बार n+1 डाल देता हूँ, और दोनों का डिफरेंस निकाल लेता हूँ और मेरे को ये पता चलता है। तो इससे मेरे को बेसिकली ये पता चलता है कि an+1 an-1 और an, ये दो कंसेक्यूटिव टर्म्स का जो सम है, इफ दिस इज इंडिपेंडेंट ऑफ n, if this is independent of n, then this is an AP, then this is an AP। ये भी मेरा मेथड 2 हो गया। तो इन प्रिंसिपल दोनों मेथड्स काफ़ी सिमिलर हैं। पहले मेथड में मैं n इक्वल टू 1 2 3 डाल के देख लेता हूँ और d निकाल लेता हूँ, दूसरे के अंदर an+1 माइनस an निकाल लेता हूँ और वहाँ भी बोलता हूँ कि अगर डिफरेंस इंडिपेंडेंट ऑफ n है तो काइंड ऑफ वी आर कंक्लूडिंग द सिमिलर थिंग। अब इस पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट के लिए, इस पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट को हम क्या करते हैं, एक और क्वेश्चन के अंदर लगाते हैं। लेट्स डू अ क्वेश्चन थोड़ा सा नेक्स्ट वे में ट्राई करते हैं। तो आपका क्वेश्चन है, शो दैट द सीक्वेंस डिफाइंड बाय an इज इक्वल टू 2n² + 1 इज नॉट एन AP। वही मैं क्या करने वाला हूँ, मैं सबसे पहले मेथड 1 लगाता हूँ अपना, ठीक है, मैं मेथड 1 लगाता हूँ। तो a(1) कितना हो जाएगा, 2 के अंदर 1² + 1, a(2) कितना हो जाएगा, 2 के अंदर 2² + 1, a(3) कितना हो जाएगा, 2 × 3² + 1, और a(4) कितना हो जाएगा, 2 × 4² + 1। ठीक है, इनकी वैल्यूज़ लिख लेते हैं। ये 3 हो जाएगा, ये बेसिकली 3 हो जाएगा, 2 to the 4 to the 8 + 1 9 हो जाएगा, 3 3 ज़ा 9 2 ज़ा 18 19 हो जाएगा, 4 4 4 ज़ा 16 32 + 1 33 हो जाएगा। अब इधर मैं इन दोनों के बीच में डिफरेंस निकालने की कोशिश करूँ तो ये 6 आता है, 19 और 9 के बीच में निकालूंगा तो 10 आता है, और 33 और 19 के बीच में निकालूंगा तो 14 आता है। तो ये तो मेरा तो कॉमन आ ही नहीं रहा। मैं जो a2 माइनस a1 है दैट इज़ नॉट इक्वल टू a3 माइनस a2। उसी तरह से जो मेरा a3 माइनस a2 है दैट इज़ नॉट इक्वल टू a4 माइनस a3। तो मैं, ये मेरा मेथड 1 से है कि ये AP बन ही नहीं पा रहा है। मैंने बेसिकली डिफरेंसेस निकालने की कोशिश करी, नहीं बन पा रहा है। इसी चीज़ को हम मेथड 2 से ले लेते हैं। मेथड 2 के अंदर क्या है, an दे रखा है 2n² + 1, और मैं an+1 निकालता हूँ तो 2 × n+1² + 1। अब मैं क्या करूँगा, इन दोनों को सब्ट्रैक्ट कर दूंगा, an+1
माइनस ए ऑफ एन इज इक्वल टू 2 इंटू एन प्लस वन स्क्वायर प्लस 1 माइनस 2n स्क्वायर माइनस 1। तो इसको खोल देते हैं ब्रैकेट्स को, 2n स्क्वायर प्लस 4n हो जाएगा प्लस 2 प्लस 1 माइनस 2n स्क्वायर माइनस 1। ये 2n स्क्वायर कट हो जाएगा, प्लस 1 माइनस 1 कम कट हो जाएगा, तो 4n प्लस 2 हो जाएगा। तो मैं an प्लस 1 माइनस an ये है, ये एक कांस्टेंट नहीं है। दो टर्म्स के बीच में डिफरेंस जो है वो इंडिपेंडेंट ऑफ n नहीं है। दिस इज नॉट इंडिपेंडेंट ऑफ n, दिस इज नॉट इंडिपेंडेंट ऑफ n। ठीक है, तो सिंस ये इंडिपेंडेंट ऑफ n नहीं है, मतलब कि जो जैसे जैसे n की वैल्यू होगी, अगर आप n इस केस के अंदर क्या है, n आप जैसे a2 और a1 के बीच में डिफरेंस निकाल रहे हो, तो n की वैल्यू जब आप इसके अंदर 1 डालोगे तो क्या हो जाएगा, ये आ जाएगा 4 इंटू वन प्लस टू इज इक्वल टू 6 आ जाएगा, जो कि आपको यहाँ मिल चुका है। आप इसमें n इक्वल टू 2 डालिए, 4 इंटू टू प्लस टू इक्वल टू 10 मिल जाएगा, और n इक्वल टू 3 डालिए आप इसके अंदर, n इक्वल टू 3 डालेंगे तो 4 इंटू थ्री प्लस टू 12 13 14 मिल जाएगा। तो ये कांस्टेंट नहीं है। तो दोनों मेथड से, पहले मेथड के अंदर आपने बेसिकली क्या किया था, पहले मेथड के अंदर मैंने बोला था कि a2 माइनस a1 इज़ नॉट इक्वल टू a3 माइनस a2, और ये a3 माइनस a2 और ये जो a4 माइनस a5, मतलब सब्सिक्वेंट टर्म्स के बीच में जो डिफरेंस था वो सेम नहीं बन पा रहा था, तो इसलिए ये एक अर्थमेटिक प्रोग्रेशन नहीं था। और ये जो सेकंड मेथड मैंने लगाया, इसमें मैंने कहा कि दिस इज़ नॉट इंडिपेंडेंट ऑफ n, इसलिए नहीं है। तो पहले केस में आप देखिए, पहले केस के अंदर क्या था, जो पहला एग्जाम्पल था उसके अंदर हमेशा डिफरेंस जो था वो 4 आ रहा था, हमेशा द डिफरेंस वॉज 4, सो वी वर एबल टू कंक्लूड। और सेकेंड मेथड के अंदर आप देखेंगे तो जो डिफरेंस, कॉमन डिफरेंस वॉज इंडिपेंडेंट ऑफ n। इस केस के अंदर दोनों ही चीज़ें नहीं हो पाई हैं, जब आपने दो टर्म्स के बीच में डिफरेंस निकाला है, तो दैट ऑल्सो डिड नॉट टर्न आउट टू बी इक्वल, सो दैट इज वन वे टू प्रूव दैट दिस इज नॉट एन अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। और सिमिलरली जब आपने an प्लस वन और an के बीच में डिफरेंस निकाला, तो वो भी आपको इंडिपेंडेंट ऑफ n नहीं मिल पाया, सो दैट ऑल्सो काइंड ऑफ प्रूव्स द सेम थिंग, दैट दिस इज नॉट एन अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। राइट, अब हम इसके अंदर एक और क्वेश्चन करेंगे, जो कि एक छोटा सा कॉन्सेप्ट ही बेसिकली लेकर आएगा, एंड दिस विल बी योर क्वेश्चन नंबर 8। ठीक है, अब ये क्वेश्चन क्या है, ये क्वेश्चन कह रहा है कि इफ द जनरल टर्म, ठीक है, इफ द जनरल टर्म ऑफ अ सीक्वेंस is a linear expression in n, is a linear expression in n, तो then prove या find, देखिए दोनों चीज़ें लेते हैं। पहली चीज़ क्या है, प्रूव क्या करेंगे, प्रूव करेंगे, प्रूव दिस सीक्वेंस इज एन AP, इज एन अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। और दूसरी चीज़ क्या है, फाइंड कॉमन डिफरेंस, फाइंड कॉमन डिफरेंस जो है वो दूसरी चीज़ है। तो ध्यान से पढ़ेंगे क्वेश्चन को, ध्यान से पढ़ेंगे बेसिकली। इफ द जनरल टर्म ऑफ ए सीक्वेंस इज अ लीनियर एक्सप्रेशन इन एन, तो जनरल टर्म वो कहने की क्या, लीनियर एक्सप्रेशन क्या होता है, मतलब जनरल टर्म जो होता है ये है, ये जनरल टर्म का फॉर्मूला है। ठीक है, अब वो क्या कह रहा है कि ये जो आइटम है ये कैसे तरह का है, ये आइटम जो है बेसिकली इसको हम बोल सकते हैं, ये ऐसे इसको हम ले सकते हैं an प्लस बी ले लीजिए, चलिए ये लीनियर एक्सप्रेशन है, ये लीनियर एक्सप्रेशन है an प्लस बी, तो हम बोलते हैं कि जनरल एक्सप्रेशन ये है। अब ये कह रहा है कि अगर किसी भी सीरीज़, कोई भी सीरीज़ है, जैसे मतलब 2 4 6 8 हो गया, 10 हो गया, ऐसी कोई सीरीज़ है, इस प्रकार की कोई सीरीज़ है और उसका जनरल टर्म जो है वो ऐसे लिखा जाता है, an प्लस बी लिखा जाता है, तो आप प्रूव करिए कि एक अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है। तो प्रूव करिए अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है। अर्थमेटिक प्रोग्रेशन को प्रूव करने के लिए फिर वही, मेरे पास तो दो ही तरीके थे। मैं इधर क्या करता हूँ, मैं इधर बेसिकली मेथड 2 यूज़ करता हूँ। मेथड 2 के अंदर मैं क्या बोलूँगा कि an इज इक्वल टू a इंटू एन प्लस बी, ठीक है, और a n प्लस 1 ले लेता हूँ मैं, वो हो जाएगा a इंटू एन प्लस 1 प्लस बी। अब मैं इन दोनों का डिफरेंस ले लेता हूँ,
ये मेरी फर्स्ट इक्वेशन है, ये मेरी सेकंड इक्वेशन है, तो मैं सेकंड इक्वेशन के अंदर से फर्स्ट इक्वेशन को सब्ट्रैक्ट कर देता हूँ। तो ए एन प्लस वन माइनस ए एन इज इक्वल टू ए ऑफ एन प्लस वन प्लस बी माइनस ए एन माइनस बी। मैं इनको सब्ट्रैक्ट कर देता हूँ, तो ए एन ये वैल्यू सब वैनिश हो जाएंगी, और व्हाट विल रिमेन इज ए ऑफ एन प्लस वन माइनस ए ऑफ एन। ये जो है बेसिकली ये रह जाएगा कि दोनों कंसेक्यूटिव टर्म्स जो है वो कांस्टेंट है, और एन ए जो है वो कांस्टेंट है। दिस इज अगेन इंडिपेंडेंट ऑफ एक्स, दिस इंडिपेंडेंट ऑफ एन, दिस इज इंडिपेंडेंट ऑफ एन। सिंस ये इंडिपेंडेंट ऑफ एन है, hence this is an AP, hence this is an AP, this is an arithmetic progression है। ठीक है, ये अर्थमेटिक आपका प्रोग्रेशन हो गया। अब इसी के अंदर जो सेकंड पार्ट था, कॉमन डिफरेंस क्या है, तो हमने तो भाई कॉमन डिफरेंस निकाल लिया है। हमने अभी जस्ट ऊपर ये प्रूव किया है कि ए एन प्लस वन माइनस ए एन माने कि सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, या थर्ड माइनस सेकेंड, या फोर्थ माइनस थर्ड, कोई भी दो टर्म्स के कंसेक्यूटिव टर्म्स के बीच में आप डिफरेंस निकालेंगे तो वो ए आता है। तो ए जो है, सो द कॉमन डिफरेंस इज इक्वल टू ए, कॉमन डिफरेंस इज इक्वल टू ए। तो कॉमन डिफरेंस इज इक्वल टू ए। तो ये जो पर्टिकुलर चीज़ है, इसको आपको एक्चुअली याद भी रखना पड़ेगा कि कोई भी एक ऐसी सीक्वेंस रहे, कोई भी एक ऐसी सीक्वेंस रहे जिसके अंदर, कोई भी एक ऐसी सीक्वेंस जिसके अंदर, जिसकी जनरल टर्म को लिखा जा सके एज अ लीनियर एक्सप्रेशन इन एन, विच बेसिकली मीन्स ए इंटू एन प्लस बाई बी, वेयर ए एंड बी आर कॉन्स्टेंट्स, और एन जो है वो nth टर्म को डिनोट करता है। अगर इस तरह से उसकी जनरल टर्म को लिखा जा सकता है, तो उसके मायने ये हैं कि ये एक अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है। ये दिस इज़ एन ए पी। इससे दो चीज़ें प्रूव होती हैं। पहली चीज़ है कि ये एक ए पी है। दूसरी चीज़ क्या प्रूव होती है कि इसका जो कॉमन डिफरेंस है वो क्या है, वो ए है। ए है, इन अदर वर्ड्स क्या है, कोएफिशिएंट ऑफ एन है। जो कोएफिशिएंट ऑफ एन है वो कॉमन डिफरेंस है। तो ये दो चीज़ें हम इस चीज़ से इन्फर कर सकते हैं। अगर एक जनरल टर्म ऑफ अ सीक्वेंस इज बेसिकली इक्वल टू, the general term of a sequence is basically equal to a linear expression in n, तो हम प्रूव कर सकते, तो हम इन्फर कर सकते हैं उससे कि दिस सीक्वेंस इज एन अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। ये पहली चीज़ है। और दूसरी चीज़ हम इन्फर कर सकते हैं कि इसका जो कॉमन डिफरेंस है इस पर्टिकुलर सीक्वेंस में, जो कॉमन डिफरेंस डी है, दैट इज नथिंग बट द कोएफिशिएंट ऑफ एन, विच इन दिस केस इज विजिबल एज ए। तो ये हम बेसिकली यहाँ इन्फर कर सकते हैं। चलिए, अब हम दो छोटे कॉन्सेप्ट थे बेसिकली जो हमने करे। मतलब पहले हमने आज जो कॉन्सेप्ट किया वो एक छोटा सा कॉन्सेप्ट था रिलेटेड टू दिस, कि हाउ टू प्रूव वेदर अ पर्टिकुलर सीक्वेंस इज़ अ ए पी और नॉट। और दूसरा हमने कॉन्सेप्ट किया कि अगर वो लीनियर एक्सप्रेशन के अंदर एक्सप्रेस किया जा सकता है तो वो ए पी होता है, और जो कॉमन डिफरेंस है वो कोएफिशिएंट ऑफ एन होता है। तो ये हमने आज के दो करे छोटे छोटे कॉन्सेप्ट। अब हम इस चीज़ को थोड़ा सा आगे लेके जाएंगे, और जो जनरल टर्म रहती है, जो जनरल टर्म ऑफ एन एपी कॉन्सेप्ट को हम आगे लेके जाएंगे। जनरल टर्म ऑफ एन एपी को आगे लेके जाएंगे, ऑफ एन एपी कॉन्सेप्ट को आगे लेके जाएंगे। तो इसके अंदर क्या होता है, आपने अभी जो फॉर्मूला सीखा था वो था कि ए एन, मैं फिर से एक बार रिपीट कर रहा हूँ, ए एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। इसके अंदर हमने क्या कहा था, इसके अंदर हमने ये कहा था कि ए जो है हमारी फर्स्ट टर्म है, ठीक है, और डी जो है वो हमारा कॉमन डिफरेंस है, ठीक है। और हमने ये कहा था कि एन जो है वो हम nth टर्म फ्रॉम दी फ्रंट निकाल रहे हैं। देखिए, लेट अस से कि यहाँ मेरी ये टर्म्स हैं बेसिकली। लेट्स से ये मेरी एक अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है जिसकी 10 टर्म्स हैं, और एक हम एज्यूम कर लेते हैं, लेट अस से 3, 6, 9, 12, 15, 18, 21, 24, 27, 30। ये एक अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है जिसमें 10 टर्म्स हैं। अब इसके अंदर अगर आप ध्यान से देखें तो मैं
फ्रंट से बोल सकता हूँ कि ये n की वैल्यूज़ हैं। मतलब मैं आप मेरे से पूछ सकते हैं कि आप मेरे को तीसरी टर्म निकाल दीजिए या चौथी निकाल दीजिए या पाँचवीं निकाल दीजिए या नौवीं निकाल दीजिए या 10th निकाल दीजिए। सो ऑल दिस इज़ बेसिकली फ्रॉम द फ्रंट। अब कई बार क्या होता है कि वी कैन से दैट भाई दिस इज़ माय सीरीज़, आप मेरे को टर्म निकाल के दीजिए फ्रॉम द बैक। लाइक बेसिकली ऐसे हो सकता है कि मेरे को ना आप ऐसा करिए कि बैक से आप फोर्थ टर्म निकाल दीजिए। लाइक फाइंड द टर्म फ्रॉम द बैक, फ्रॉम द एंड, फोर्थ टर्म आप काउंट करिए। और अब इस केस के अंदर हम क्या बोलेंगे, इस केस के अंदर हम ये बोलेंगे कि जैसे टोटल टर्म्स हैं इसमें, टोटल टर्म्स हमको पता रहनी चाहिए। अब इनफाइनाइट तो नहीं हो सकती है अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, फाइनाइट ही होगी। तो हम एज्यूम करते हैं कि टोटल टर्म्स m है और हमारे को हमारी जो टर्म निकालनी है, वी हैव टू फाइंड nth टर्म फ्रॉम एंड, nth टर्म फ्रॉम एंड मेरे को निकालनी है। ठीक है। अब आप यहाँ एक हम एग्जांपल देते हैं कि मेरे को अगर कोई इस केस के अंदर m की वैल्यू क्या है, m की वैल्यू 10 है और मेरे को फोर्थ टर्म एंड से निकालनी है, फोर्थ टर्म एंड से निकालनी है। तो फोर्थ टर्म जो एंड से है वो क्या है, पहली टर्म एंड से 10th है, दूसरी टर्म एंड से 9th है, तीसरी 8th है, फिर 7th है। तो मैं 7th टर्म की बात कर रहा हूँ, मैं 7th टर्म की बात कर रहा हूँ। तो अगर मेरे को पीछे से चौथी टर्म निकालनी है, फोर्थ टर्म निकालनी है, तो वो आगे से क्या होगी वो टर्म, अगर मैं m और n की टर्म्स के अंदर लिखना चाहूँगा इसको, तो कैन आई से दैट विल बी द m माइनस n प्लस 1 टर्म, माने कि 10 माइनस 4 प्लस 1 इक्वल टू 7th टर्म। तो इज इट करेक्ट टू से दिस दैट if I have to find the nth term from the end, that is nothing but m minus n plus nth plus 1 term from the start. So मैं ऐसे लिख रहा हूँ कि a n from the end, अगर मेरे को a n from the end निकालना है तो that is actually nothing but finding the a m minus n plus 1। और अगर मेरे को a end से निकालना है तो a n from the end is equal to a plus m minus n plus 1 minus 1 into d, which is equal to a plus m minus n into d, a n from the end। ये मेरा फॉर्मूला हो गया कि अगर मेरे को अंत से nth टर्म निकालनी है तो आई विल गो फॉर a प्लस m माइनस 1 इंटू डी। ये जो है दिस इज द फर्स्ट वे, दिस इज द मेथड वन, दिस इज द मेथड वन। इस केस के अंदर मेथड वन है। एक सिंपल मेथड भी हो सकता है। सिंपल मेथड ये हो सकता है कि मैं इस अर्थमेटिक प्रोग्रेशन को ऑपोजिट कंसिडर कर लूँ। लाइक इंस्टेड ऑफ रीडिंग इट एज 3 6 9 12 15, मैं इसको ऑपोजिट रीड कर लेता हूँ बॉस। मैं इसको कहता हूँ कि इसकी पहली टर्म 30 है और फिर सेकंड टर्म 27 है, फिर 24 21 18 15 12 9 6 3। तो मैं बोल रहा हूँ कि भाई अब कहानी ये हो गई है कि अब ये एक ऐसा एक डिक्रीजिंग एपी हो गया है जिसके अंदर जो डिफरेंस है वो -3 है। और अब मेरे को जो चौथी टर्म निकालनी है वो मेरे को ऐसे ही जाना है, अब मेरे को फ्रंट से ही जाना है। तो मैंने अपनी प्रोग्रेशन को पलट लिया, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन को उल्टा कर लिया बेसिकली। और अब मैं अपने नॉर्मल वे से जा सकता हूँ कि अब मेरे को एंड से नहीं निकालना ए एन, अब तो मेरे को सिंपल करना है। तो a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, तो इसके अंदर a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। तो इस केस के अंदर क्या है, इस केस के अंदर क्या है कि चौथी टर्म ही निकाल रहे हो आप, चौथी टर्म ही निकाल रहे हो। तो आप बेसिकली कर क्या रहे हो कि आप चौथी टर्म ही निकाल रहे हो और पहली टर्म जो है वो बेसिकली आपकी पहली टर्म जो है वो लास्ट टर्म है, जो पहली टर्म है वो लास्ट टर्म है। तो मैं इसको ये कह सकता हूँ कि जो ए एन है मेरा, जो मेरा ए एन है इस केस के अंदर, वो ए एन फ्रॉम द एंड जो कि है बेसिकली। तो अब मेरी पहली टर्म जो है भैया वो एम हो गई है, ए एम हो गई है, जो कि जो लास्ट टर्म थी वो है
और इसके अंदर मैं बात क्या कर रहा हूँ, इसके अंदर मैं बात ये कर रहा हूँ कि भैया n-1 टर्म और यहाँ माइनस डी है, n-1 इंटू माइनस डी है। तो ये मेरा दूसरी तरह का फॉर्मूला है, इसको मैं मेथड 2 कहता हूँ। तो ये मेरे बेसिकली यहाँ दो मेथड्स हैं जिससे मैंने काम सेम किया है। मैं बोल रहा हूँ कि अब मेरे को जनरल टर्म ऑफ एन एपी ही निकालना है, बस डिफरेंस ये है कि मेरे को अब कोई बोल रहा है कि फोर्थ टर्म फ्रॉम द एंड निकाल दो या nth टर्म फ्रॉम द एंड निकाल दो, जहाँ टोटल टर्म्स जो है वो m है। तो दो वेज हैं इसके अंदर। एक है ये कि आप बैक साइड से कंसिडर करिए, तो आप क्या करिए, a प्लस टोटल टर्म्स m है माइनस n। तो ये इधर इम्पॉर्टेंट पार्ट ये है कि आगे से जो m टोटल टर्म्स रहती हैं और पीछे से जो n है, तो दैट मीन्स यू आर फ्रॉम द फ्रंट फाइंडिंग ए m माइनस एन प्लस वन, m माइनस एन प्लस वन टर्म आप निकाल रहे हो। तो ये फॉर्मूला कर सकते हो। दूसरा तरीका क्या है कि आप बेसिकली इस पर्टिकुलर सीरीज़ को उल्टा कर दीजिए और उल्टा करके इसको ऐसे टैकल करिए जैसे कि एक डिक्रीजिंग एपी है, और डिक्रीजिंग एपी के केस के अंदर आपकी जो पहली टर्म है वो पहली टर्म आपकी ए एम हो जाएगी, जो कि आखिरी टर्म है वो एम हो जाएगी, और एन फिर नॉर्मल रहेगा, आपको फिर सब्ट्रैक्ट करने की ज़रूरत नहीं है, और डी की जगह आपको माइनस डी ले लेना होगा। तो ये दो फार्मूले जो हैं बेसिकली इंटरचेंजेबली हम यूज़ कर सकते हैं। ये दो फार्मूले टोटल इस केस के अंदर यूज़ किए जा सकते हैं। तो आइए इस पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट पर एक सवाल करेंगे हम। So this will be the 9th question from the, ठीक है, determine number of terms in the AP। AP दे रखी है 3, 7, 11 so on, 407 लास्ट टर्म है। तो इसके दो पॉइंट हैं, डिटरमिन दी नंबर ऑफ टर्म्स इन द एपी, तो ये हम काफ़ी सिंपल है। और दूसरा फाइन है फाइंड 20th टर्म फ्रॉम एंड। तो दो पार्ट हैं इसके। पहला पार्ट है हमारा कि आपको ये बताना है कि इसके अंदर टोटल टर्म्स कितनी हैं। तो टोटल टर्म्स वाला पार्ट तो काफ़ी आसान है इसके अंदर, टोटल टर्म्स वाला पार्ट काफ़ी आसान है, बिकॉज ए एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। अब मेरे को ये पता है कि मैं लास्ट टर्म को 407 ले लेता हूँ। फर्स्ट मेरे को 3 पता है, एन माइनस वन है, और डी जो है वो 4 है। तो बेसिकली इस केस के अंदर मेरे को एन की वैल्यू निकालनी है। तो 404 इज इक्वल टू एन माइनस वन इंटू 4। सो n माइनस वन इज इक्वल टू 101, तो n इज इक्वल टू 102। सो देर आर 102 टर्म्स, टोटल टर्म्स जो हैं वो 102 टर्म्स हैं। अब मेरे को 20th टर्म फ्रॉम द एंड निकालना है, ठीक है। तो मैं दो पार्ट्स के अंदर इसको बदल देता हूँ। तो पहले मैं मेथड वन लूँगा। देखो मेथड वन बहुत सिंपल है। मेथड वन क्या कह रहा है कि टोटल टर्म्स बहुत 102 टर्म्स हैं, और पीछे से आपको 20वां टर्म निकालना है, पीछे से आपको 20वां टर्म निकालना है, विच इज़ बेसिकली इक्वल टू 102 माइनस 20 प्लस वन, ठीक है। तो ये जो है 83rd टर्म निकालना है मेरे को फ्रंट से, 83rd टर्म निकालना है। तो ए 83 इज इक्वल टू ए प्लस 82d। तो ए क्या है 3, और 82 टाइम्स डी क्या है हमारा, डी जो है हमारा इस केस के अंदर 4 है, ठीक है। तो ये हो जाएगा 3 प्लस 320, 328, और ये हो जाएगा 331। ये हमारा आंसर हो गया। इसी चीज़ को हम मेथड टू से कर सकते हो। मेथड टू से ये ऑपोजिट, आप इसको क्या कर देते हो, आप बेसिकली क्या बोलते हो कि भैया मैं निकालूंगा आज अभी भी वही ए एन, बट मेरी जो पहली टर्म है ना वो मैं ए एम ले लूँगा प्लस एन माइनस वन इंटू माइनस डी कर दूंगा। तो मैंने फ्लिप कर दिया, मैंने सीरीज़ को
फ्लिप कर दिया और मैंने कहा भैया ये पहली ये चीज़ है, ये 407 इसकी पहली टर्म है और 4 का डिफरेंस है, तो ये इसकी नेक्स्ट टर्म 403 है एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ। फिर कभी जाके 11 हो जाता है, फिर 7 हो जाता है, फिर 3 हो जाता है। तो पहली टर्म 407 है, आपको क्या करना है, 20 माइनस 1 निकाल के -4 लेना है, तो इक्वल टू 407 प्लस यहाँ है हमारा 19 इंटू -4 इज इक्वल टू 407 माइनस 76। सो ए ऑफ n इज इक्वल टू 331। इस केस से भी सेम आंसर आया। तो ये आप दोनों मेथड जान लीजिए। आई थिंक जिसमें आपको कंफर्ट हो वो आप यूज़ कर सकते हो। बेस्ट है अगर आप दोनों याद रख सकें, बिकॉज कभी आप किसी चीज़ को इजीली लगा सकते हो, कभी किसी तरीके को इजीली कर सकते हो। मोर और लेस व्हाट यू आर ट्राइंग टू डू, द बेस फार्मूला यही है। अगर बेस फार्मूला, ये बेस फार्मूला जो ए एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी है, ये बेस फार्मूला अगर आपको आता है तो आई थिंक यू आर मोर और लेस गुड हेयर। बेस फार्मूला अगर आपको पता है तो ओके। चलिए एक अब हम करेंगे एनसीईआरटी का सवाल। एनसीईआरटी का एक सिंपल सा क्वेश्चन है, बेसिकली एक प्रूफ का क्वेश्चन है, वो हम करेंगे। तो क्वेश्चन क्या कहता है, क्वेश्चन बेसिकली सेज इफ द pth टर्म of an arithmetic progression is q and the qth term is p, prove that its nth term is p plus q minus n। तो जो हमको पता है ना उसको हम फॉर्मूले के फॉर्म में लिख लेते हैं। pth टर्म मेरे को पता है, pth टर्म जो है वो q है, और मुझे ये भी पता है कि जो qth टर्म है वो p है। तो pth टर्म को क्या लिख सकते हो, a प्लस पी माइनस वन इंटू डी इज इक्वल टू क्यू, और यहाँ लिख सकते हो a प्लस क्यू माइनस वन इंटू डी इज इक्वल टू पी। ये मेरी पहली इक्वेशन है, ये मेरी दूसरी इक्वेशन है, और अब मेरे को निकालना क्या है, p प्लस क्यू माइनस एन निकालना है। ठीक है, अब आप ध्यान से देखिए इन दो इक्वेशन के बीच, इन दो इक्वेशन के अंदर जो वेरिएबल है वो क्या है, p है, q है, a है, d है। ठीक है, ये चार इसके अंदर वेरिएबल हैं। अब मैं क्या करता हूँ, मैं इनको क्या करूँगा, मैं बेसिकली दो एलिमिनेशंस कर सकता हूँ। मैं ए और डी की वैल्यू निकाल लेता हूँ। मैं ऐसा करता हूँ कि मैं सॉल्व करूँगा ए और डी के लिए, और मैं करूँगा क्या कि ए को मैं कोशिश करूँगा फाइंड करने की इन टर्म्स ऑफ पी एंड क्यू, और डी को मैं क्या करूँगा, डी को भी मैं फाइंड करने की कोशिश करूँगा इन टर्म्स ऑफ पी एंड क्यू। ये मेरा मकसद है बेसिकली, टू फाइंड ए एंड डी इन टर्म्स ऑफ पी एंड क्यू। तो इसके लिए मेरे को करना क्या होगा, इसके लिए मेरे को बेसिकली 1 माइनस 2 कर देता हूँ मैं, क्योंकि उससे ए एलिमिनेट हो जाएगा। ठीक है, ए एलिमिनेट हो जाएगा तो डी रहेगा p माइनस वन माइनस क्यू प्लस वन इज इक्वल टू क्यू माइनस पी। ये वन और ये वन गए, d इंटू पी माइनस क्यू इज इक्वल टू क्यू माइनस पी। क्या मैं ये लिख सकता हूँ क्यू माइनस पी बाय पी माइनस क्यू इज इक्वल टू, ऊपर मैं माइनस कॉमन लेता हूँ, पी माइनस क्यू पी माइनस क्यू, तो ये क्या हो गया, कट हो गए -1, तो d इज इक्वल टू -1 आ गया। मैं एक्चुअली चला था d को फाइंड करने p और q की टर्म्स में, बट जब मैंने इसको सॉल्व किया तो मेरे को d -1 ही मिल गया। अब मैं क्या करता हूँ, पुट करता हूँ 3 in 1, जो d की वैल्यू -1 है मैं वो फर्स्ट इक्वेशन में डाल देता हूँ। तो a, तो मेरे पास क्या है बेसिकली a प्लस पी माइनस वन इंटू -1 इज इक्वल टू क्यू, तो a माइनस पी प्लस वन इज इक्वल टू क्यू। तो इससे मैं क्या कह सकता हूँ, a की वैल्यू क्या है बेसिकली p प्लस क्यू माइनस वन,
ये मैं यहाँ मेरे को सफलता मिल गई, यहाँ मेरे को सफलता मिल गई कि मैं यहाँ जब स्टार्ट किया था मैंने बोला था मैं ए निकालूंगा इन टर्म्स ऑफ पी एन क्यू, डी मैं निकालूंगा इन टर्म्स ऑफ पी एन क्यू। डी तो जब मैंने निकाला तो पी क्यू बचे ही नहीं, -1 डायरेक्टली आ गया। ए को मैंने निकाल लिया है पी प्लस क्यू -1 की टर्म्स में। अब ये बोल रहा है कि मेरे को nth टर्म निकालनी है, तो nth टर्म अब यहाँ ना निकालनी बहुत सिंपल हो जाएगी। nth टर्म निकालनी क्या है, ए एन इज इक्वल टू ए प्लस n-1 इंटू डी। अब करना कुछ नहीं है इसके अंदर, बेसिकली क्या करना है, पुट 3 एंड 4 इन 5। तो ए एन इज इक्वल टू ए की वैल्यू है p प्लस क्यू -1 प्लस n-1 इंटू डी की वैल्यू -1 है। तो ए एन इज इक्वल टू p प्लस क्यू -1 माइनस n प्लस 1 a रेज टू द पावर n, ए एन सॉरी, इज इक्वल टू ए -1 प्लस 1 चले गए, p प्लस क्यू माइनस n। और यही जो है वो मैं प्रूव करने के लिए निकला था। ये जो हमने यहाँ कॉन्सेप्ट अभी किया है, ये कॉन्सेप्ट क्या है, दिस इज बेसिकली अ वे टू सॉल्व द क्वेश्चन। इस तरह के बहुत सारे क्वेश्चन हैं, ये बेसिक क्वेश्चन मैंने एनसीईआरटी से कवर किया है, बट ऐसे बहुत से क्वेश्चंस आपको मिलेंगे जिसके अंदर क्या दे रखा है बेसिकली। यहाँ मेन कहानी ये है कि आपको यहाँ 4 वेरिएबल दिख रहे हैं पी क्यू ए डी, इसके अंदर आप ए और डी को निकाल लीजिए बाकी 2 की टर्म्स में, और फिर जब आप निकाल लेंगे, दैट्स व्हाट वी डिड इन दिस थर्ड वाला और फोर्थ वाला पॉइंट वही है, हमने डी और ए की वैल्यू निकाल दी, उसके बाद आप डाल देंगे तो आपको ऑटोमेटिकली मोस्ट ऑफ द केसेस के अंदर आंसर मिल जाएगा। आई थिंक दिस टाइप ऑफ क्वेश्चंस एटलीस्ट मतलब अक्रॉस एन सी आर टी, आर डी शर्मा के अंदर और आर एस अग्रवाल में आपको 6-7 वेरिएशन, 6-7 सिमिलर काइंड ऑफ क्वेश्चन है, तो आपको तरीका पता है तो यू कैन डू ऑल ऑफ दोज क्वेश्चंस। Okay, I think we will stop here. Just before we stop, I want to basically summarize कि हमने आज टोटली 3 चीज़ें सीखी हैं। मैं 3 चीज़ों को समराइज करने की कोशिश करूँगा। जो सबसे पहली चीज़ हमने सीखी थी, वो हमने सीखी थी ये निकालना कि हाउ टू डिटरमिन इफ अ सीक्वेंस इज एन एपी और नॉट। तो ये हमारा क्वेश्चन था, इसमें हमने कुछ नहीं किया था। मेथड 1 था, आप वैल्यू डाल दीजिए n 1 2 3 4, कॉमन डिफरेंस निकाल लीजिए। अगर आपको सब्सिक्वेंट टर्म्स, 2 कंसेक्यूटिव टर्म्स के बीच में डिफरेंस कांस्टेंट मिल जाता है तो ये एपी है। यहाँ फिर आप क्या करिए, ए एन और ए एन प्लस 1 डालिए, दोनों का डिफरेंस निकालिए। दोनों का डिफरेंस अगर इंडिपेंडेंट ऑफ एन है तो वो भी एक अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है। ये 2 मेथड इस पर्टिकुलर केस के लिए अवेलेबल है। फिर हमने एक पर्टिकुलर चीज़ ये करी थी कि अगर एक पर्टिकुलर सीक्वेंस है जिसकी जो जनरल टर्म है वो एक लीनियर एक्सप्रेशन है एन के अंदर, ए एन प्लस बी टाइप है, तो इससे हम प्रूव ये कर सकते हैं कि ये जो है, ये जनरल टर्म जो है, दिस इज़ एक्चुअली रिप्रेजेंटिंग एन अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। और जिसका कॉमन डिफरेंस क्या है, उसका कॉमन डिफरेंस जो है बेसिकली इज़ द कोएफिशिएंट ऑफ ए। ये हमने इस पर्टिकुलर क्वेश्चन के अंदर प्रूव किया था। और जो लास्ट चीज़ हमने आज सीखी है वो बेसिकली ये सीखी है कि हमें जनरल टर्म ऑफ एन एपी, जो हमने पिछली क्लास में हमने ये फार्मूला सीखा था, पिछली क्लास के अंदर हमने फार्मूला किया था ए एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 डी। तो उसके अंदर हमने 2 वेरिएशंस और सीख ली कि अगर हमें एंड से निकालनी है सीक्वेंस, एंड से अगर जनरल टर्म निकालनी है तो एक तरीका तो ये है कि आप एम और एन की टर्म्स में लिख लीजिए इसको, ए प्लस एम-1 m-n इंटू डी। या दूसरा है कि आप कंप्लीटली सीक्वेंस को फ्लिप कर दीजिए और लास्ट टर्म को पहली टर्म मानना शुरू कर दीजिए, और डिफरेंस जो है वो पहले अगर डी था तो उसे -d मानना शुरू कर दीजिए। तो ये हमने यहाँ सीखा था, और उसके बाद हमने ये क्वेश्चन दोनों पर्टिकुलर फार्मूलों के साथ या मेथड्स के साथ बेसिकली सॉल्व किया था। तो यहाँ आई थिंक हम बेसिक जो जनरल टर्म का कॉन्सेप्ट है पूरा फिनिश करते हैं, और इसके बाद आई थिंक जो नेक्स्ट लेक्चर होने वाला है, नेक्स्ट सेशन आपका होने वाला है, वो एक प्रैक्टिस ड्रिवन सेशन होने वाला है, जिसके अंदर हम 5-6 थोड़ी सी सेपरेट वेरिएशन करेंगे। विल ट्राई नॉट टू लर्न एनी न्यू कॉन्सेप्ट,
ये जो कॉन्सेप्ट्स हमने यहाँ तक अभी लर्न करे हैं, ये जो हमने बेसिकली 3 से 4 कॉन्सेप्ट लर्न करे हैं, नेक्स्ट क्लास के अंदर इनको 5 मिनट्स में समराइज़ करेंगे और 5-6 क्वेश्चंस हम करने की कोशिश करेंगे विच आर प्रैक्टिस क्वेश्चंस फॉर दिस. So with this, we will end this particular session and I think ये 2 सेशंस आप रिवाइज कर लीजिए, क्योंकि थर्ड सेशन में हम इन्हीं कॉन्सेप्ट्स को एक नेक्स्ट लेवल पर लेकर जाने वाले हैं. सो वी आर गोइंग टू टेक देम टू द नेक्स्ट लेवल. सो इट्स इंपॉर्टेंट कि आप ये 2 सेशंस फटाफट रिवाइज कर लीजिए, बिकॉज थर्ड इज गोइंग टू बी काइंड ऑफ अ लिटिल बिट, हम एक स्टेप आगे बढ़ेंगे इसके अंदर. ओके, थैंक यू एवरीवन. लेट्स रैप अप फॉर द सेशन. थैंक यू.